नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 सितंबर को मतदान होगा और 8 सितंबर को नतीजे आने वाले। इससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कसना शुरू कर चुकी। ऐसे में दक्षिण हरियाणा को लेकर के लगातार चर्चा ये हो रही है कि दक्षिण हरियाणा में पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई और राव इंद्रजीत सिंह जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही। हाल ही में जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें भी दक्षिण हरियाणा में बीजेपी को 2 सीटों पर जीत नसीब हुई, गुरुग्राम लोकसभा सीट और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट। गुरुग्राम लोकसभा सीट से राव इंद्रजीत सिंह खुद चुनाव लड़ रहे थे, जबकि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से चौधरी धर्मवीर सिंह चुनावी मैदान में थे, जबकि कांग्रेस पार्टी ने राव दान सिंह पर बाजी लगाई थी। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। हार जीत का फासला महज 40,000 वोट का था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह के सियासी प्रभाव वाली अटेली विधानसभा सीट काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई। चर्चाओं का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि अटेली विधानसभा सीट से खुद राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव के लिए टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और यदि आरती राव का नाम फाइनल होता हुआ नजर आया तो जाहिर तौर पर बीजेपी यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में अटेली विधानसभा सीट के क्या सियासी समीकरण है और क्या किस तरीके से अब तक का इतिहास रहा है, इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि अटेली विधानसभा सीट के तहत 2 शहर और 96 गांव आते हैं, जिसमें कनीना और अटेली प्रमुख रूप से शहर की गिनती में शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण मतदाता अच्छी खासी संख्या में है। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 1,74,502 है। शहरी मतदाता महज 15,572 हैं और अनुसूचित जाति का वोट बैंक यहाँ इस सीट पर काफी ज्यादा है। 33,654 अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला वोट बैंक है। ये सीट कुल मिलाकर के इस सीट पर 1,90,134 मतदाता हैं। ये सीट वर्ष 2004 में अस्तित्व में आई जब हरियाणा में परिसीमन हुआ। वर्ष 2004 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश यादव ने यहां से जीत दर्ज की। आपको बता दें कि ये सीट यादव बाहुल्य सीट है, अहिरवाल का इलाका कहलाती है। 2009 में कांग्रेस पार्टी सीट पर जीतने में कामयाब हुई, अनिता यादव ने जीत दर्ज की। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट जाती हुई नजर आई। 2014 में संतोष यादव बीजेपी की टिकट से यहां पर जीतने में कामयाब हुई, जबकि 2019 में सीताराम यादव को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा और उन्हें भी अच्छे खासे मार्जिन से जीत नसीब हुई। लिहाजा संतोष यादव पूर्व डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा में रह चुकी है। बीजेपी की तरफ से इस 2024 के विधानसभा चुनाव में आरती राव पर प्रमुख रूप से दांव लगाया जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह का जिक्र मैंने पहले भी किया, उनका सियासी प्रभाव इस इलाके में देखा जाता है और लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली अटेली को जिताने में यहाँ पर बीजेपी के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने अहम भूमिका निभाई। संतोष यादव पूर्व डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं हरियाणा विधानसभा में और इस अटेली सीट पर वह अपना ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। वर्तमान में विधायक संतोष यादव भी टिकट के दावेदारों की सूची में शामिल है। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं और मनीष यादव जो कि आरपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, वो भी टिकट पाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात कर ली जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी सीट से जीत दर्ज की है। अनिता यादव जो कि पूर्व विधायक इस सीट से रह चुकी है, वो यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियों में है। इसके साथ साथ राव नरेंद्र सिंह जो कि हरियाणा सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उनके नाम की चर्चा काफी तेज है और ऐसे में राव नरेंद्र सिंह भी एक बड़े कंटेंडर के रूप में इस सीट पर दिखाई दे रहे हैं। राव अभिजीत सिंह जो कि राव इंद्रजीत सिंह के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनको कांग्रेस पार्टी इस चुनावी मैदान में उतार करके कहीं ना कहीं राव बाहुल्य सीट यानी कि यादव बाहुल्य सीट पर अपनी जीत का परचम लहराना चाहती है। जननायक जनता पार्टी जो कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उसका सियासी प्रभाव भी सीट पर देखने को मिलता है। 3 से 4 कैंडिडेट्स उनकी पार्टी से भी टिकट लेने के यहाँ पर दावेदार दिखाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा है अभिमन्यु राव जो कि जननायक जनता पार्टी के यहाँ पर जिला के यहाँ पदाधिकारी हैं। इसके साथ साथ बेदुराता और कुलदीप कलवाड़ी जो कि इनेलो के किसी वक्त में दिग्गज नेता रहे कंवर सिंह कलवाड़ी के बेटे हैं,
वो चुनावी उम्मीदवार यहाँ पर जननायक जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं अपने दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसपी और आईएनएलडी के गठबंधन के तहत बीएसपी ने इस सीट पर अपने चुनावी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और ठाकुर अतरलाल पर यहां दाव लगाया गया है। एकमात्र बीएसपी ऐसी पार्टी है जिसने इस सीट पर सबसे पहले अपने चुनावी उम्मीदवार का ऐलान किया है। ठाकुर अतरलाल इससे पहले भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनको 2019 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अनुसूचित जाति का जो मतदाता है उसका लाभ कहीं ना कहीं बीएसपी के वोट बैंक तले मिलता हुआ नजर आ सकता है। और हरियाणा में यहाँ पर अटेली विधानसभा सीट जो कि चर्चाओं का विषय बनी हुई है, हॉट सीट बन चुकी है राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी के चलते, ये देखना होगा किसके खाते में जाती हुई नजर आती है। लेकिन आरती राव सबसे बड़े चेहरे के रूप में बीजेपी की तरफ से यहाँ दावेदार दिखाई दे रही है। क्या राव इंद्रजीत सिंह की सियासी लेगेसी को देखते हुए बीजेपी उन पर दाव चलती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।